हाय डियर लिसनर्स, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रामर में अपनी तीसरी लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा तीसरा लेक्चर है वर्ड और सेंटेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वर्ड से। वर्ड, द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। हरूफ का एक ऐसा मजमूआ जो बामानी हो, जो साफ मानी देते हो, जो सुनने वाले और पढ़ने वाले को क्लियर माने देते हो, उनसे मुराद है वर्ड। मिसालें देखते हैं इसको समझने के लिए। बुक, सिटी, बॉय, टीचर, एक्सेट्रा। यानी बुक में हमारे पास 4 हरूफ है, बी, औ के, और ये चारों मिल के एक वर्ड बनाता है जो बामानी है, जो हम आसानी से समझ जाते हैं कि इसके क्लियर मानी है, यानी किताब। सिटी, इससे भी हम समझ जाते हैं कि ये एक जगह का नाम है। बॉय, ये एक शख्स का नाम है। टीचर, ये भी एक शख्सियत का नाम है। इसी तरह और भी बहुत से मिसालें हैं। तो ऐसे हरूफ का मजमूआ जो साफ साफ मानी देते हो, जो सुनने वाले और पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आती हो, उनको उससे मुराद है वर्ड या लफ्ज़। अभी उन्हीं मिसालों को हम बग़ैर किसी तरतीब के लिखते हैं या उनकी आर्डर को हम चेंज कर देते हैं तो फिर वो बामानी नहीं रहते और हम उनको वर्ड या लफ्ज़ नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर ये बुक वाली मिसाल हम लेते हैं। इसके हरूफ को हम डिसऑर्डर करते हैं तो देख लीजिए कि औ बी, अभी ये क्लियर मानी नहीं देते, हम इसको वर्ड या लफ्ज़ नहीं कह सकते। इसी तरह बॉय की स्पेलिंग हमने चेंज कर दी है, BYO, तो इसके ऊपर मैंने ज़रब लगा दी है। ये बामानी नहीं बनती बल्कि मानी नहीं देते, इसके भी कोई मानी नहीं बनती, तो इससे हम वर्ड मुराद नहीं ले सकते। इसी तरह टीचर के स्पेलिंग को CHTERA, तो ये हमारे साथ वर्ड या लफ्ज़ नहीं बन सकता। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा कि लफ्ज़ क्या है और ये किस तरह बनता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस की तारीफ क्या है? द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो साफ माने ज़ाहिर करते हो, उनसे मुराद है सेंटेंस। ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जो सुनने वाले और पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आए, उनके मानी आसानी से समझ में आए, उससे मुराद है सेंटेंस। इसको सही तरह से समझने के लिए हम देखते हैं चंद मिसालें। मिसाल नंबर 1, दिस इज़ अ बुक। ये किताब है। ये पढ़ने वाले और सुनने को आसानी से समझ में आती है कि ये एक किताब है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर हैंडसम, तो ये भी हमें आसानी से समझ में आती है कि ये अल्फाज मिल के हमें क्लियर सेंस देता है, यानी तुम हैंडसम हो। नेक्स्ट मिसाल है, वी लव आवर कंट्री, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो ये हमें आसानी से समझ में आती है। अब इस लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने यही अल्फाज लिए हैं और इसको बग़ैर तरतीब के लिखा है, तो ये मानी चेंज कर देते हैं, यानी कंप्लीट सेंस नहीं देता। अगरचे इन अल्फाज के ख़ुद अपनी मानी है लेकिन तरतीब से नहीं, तो ये सुनने वाले को या पढ़ने वाले को आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए हम इसको सेंटेंस का नाम नहीं दे सकते। जैसा कि लव, वी और कंट्री। और अभी हम इसके मानी देखते हैं। लव मोहब्बत, वी हम, कंट्री मुल्क, और हमारा। तो ये सब मिला के इसके कोई तरतीब और मानी नहीं बनते, तो हम इसको सेंटेंस या जुमला नहीं कह सकते। मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट अभी क्लियर होगा सेंटेंस और वर्ड के बारे में। थैंक यू सो मच।